बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के ऊपर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर कलेक्शन के ऊपर डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो बैंक कितना जिम्मेदार होता है उसके अंदर। तो इस सिलसिले में बता दूं कि दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और दूसरी मॉरल, सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लीगली कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा, कोई टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उसकी कि जी इसको कंप्लाई करना है। तो अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लायंस नहीं करते तो फिर वो लीगली प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, तो अब लेटर ऑफ क्रेडिट में जो कुछ भी लिखा होगा उसको बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी या नेगोशिएटिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब भी एक्सपोर्टर उसको डॉक्यूमेंट दे तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को एलसी के साथ उसकी एक एक टर्म को, एक एक क्लास को टैली करे, चेक करे, और अगर वो समझता है कि डॉक्यूमेंट्स एज पर एलसी हैं तो वो उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स वो फिर एलसी ओपनिंग बैंक को भिजवाएगा। तो ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर एक लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो लेटर ऑफ क्रेडिट है। लेकिन जो कलेक्शन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वहां पे बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पे बैंक के पास कुछ भी क्रॉस चेक करने के लिए कुछ अल्टरनेट, कुछ मतलब जिससे वो उसको कंपेयर करे, ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। एक्सपोर्टर जो है वो अपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स देगा कि जी ये डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्शन बेस के ऊपर कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, डीपी, सीएडी, कि जी आप इसको कलेक्शन पर भिजवा दें और ये मेरे इंपोर्टर का बैंक है, ब्रांच है, और वो इसको प्रेजेंट करें इंपोर्टर को। अगर वो पेमेंट कर दे तो आप वो पेमेंट मुझे मंगवा दें। अब यहाँ पर बैंक की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, लेकिन बैंक मॉरली, एथिकली, सोशली, क्योंकि बैंक सर्विसेज दे रहा है, बैंक का काम है इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को, या जो भी उसका अकाउंट होल्डर है, और नहीं अकाउंट होल्डर तो तब भी जब कोई कस्टमर आएगा बैंक में किसी भी काम के लिए तो बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक इसीलिए बैठा है कि उसने सर्व करना है लोगों को। तो बैंक सर्विसेज दे रहा है, लोग उसको पे कर रहे हैं उन सर्विसेज के अगेंस्ट। तो सिमिलरली जब भी कोई एक्सपोर्टर अपने नेगोशिएटिंग बैंक को देगा डॉक्यूमेंट्स सीएडी के, कलेक्शन के, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक उसको चार्ज कर रहा है, तो बैंक उनको एज ए सर्विसेज पूरी या ऑनेस्टली से प्रोवाइड करेगा। लेकिन लीगली बॉन्ड नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करे कि क्या ये ठीक है, गलत है, कैसे हैं। बस उसकी जिम्मेदारी इतनी है कि वो डॉक्यूमेंट्स जैसे मिले हैं उनको, जो भी बैंक है, जिस बैंक को वो भिजवाना चाहता है एक्सपोर्टर, उस बैंक को भिजवा दें अपना कवरिंग लेटर लगा के कि जी ये पेमेंट अगर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होते हैं तो आप मुझे कर दें। और जब बैंक को मिलेंगे, जो इंपोर्टर का बैंक है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे, तो उसकी भी जिम्मेदारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की आता है, क्योंकि उसने भी इंपोर्टर को चार्ज करना अपने सर्विस चार्जेस। तो वो भी इंपोर्टर को प्रेजेंट कर देगा कि जी आपके ये डॉक्यूमेंट्स है इतनी अमाउंट के, तो अगर आपको एक्सेप्टेड है तो आप पेमेंट करें और डॉक्यूमेंट्स ले लें। अब सॉरी, अब इसमें दोनों बैंक जो हैं, जो एक्सपोर्टर का और जो इंपोर्टर का, उनकी जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वहां तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी सूरत है डॉक्यूमेंट जो कि डीए बेस होंगे, कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जिसमें डेज इन्वॉल्व होंगे, 30 डेज क्रेडिट है, 60 डेज है, 90 डेज है। तो वहां पर भी जिस बैंक को डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं उसकी जिम्मेदारी सोशल टाइप की है, सर्विसेज प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है। लीगल कोई वो बॉन्ड नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स को चेक करे। वो जो कलेक्शन डॉक्यूमेंट डीए बेस होंगे उसको एज इट इज जैसे मिलेंगे आगे डिस्पैच कर देगा जिस बैंक को भिजवाना चाहता है एक्सपोर्टर। अब जिस बैंक को वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, यानी जो इंपोर्टर का बैंक है,
ये डीए डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, जो कलेक्शन पे डीए के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो अब इम्पोर्टर का बैंक इम्पोर्टर से कहेगा जी आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो आप इसका बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे साइन करके दे दें, अपनी एक्सेप्टेंस दे दें और डॉक्यूमेंट्स ले लें, और पेमेंट जो टर्म्स है इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 30 डेज का क्रेडिट है तो अब 30 डेज के बाद फिर मैं आपसे पेमेंट ले लूंगा। तो अब यहाँ पर बैंक की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है कि बैंक 30 डेज के बाद अगर इम्पोर्टर भाग जाता है तो फिर बैंक क्या लीगली बाउंड है कि वो उससे पेमेंट ले? तो लीगल पोजीशन क्या है, इसको कंटिन्यू रखेंगे सेकंड वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।